हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, इससे पहले मैंने बिहार पुलिस ड्राइवर का स्पेशल 1000 क्वेश्चन करवाया था, जो 10 वीडियो में अभी भी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। उसके बाद मैंने वादा किया था कि 20 आपको 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए वो लगाकर आपको दूंगा आप लोगों के बीच। वो मैंने आप लोगों के बीच वादा निभाने का कोशिश कर रहा हूं। तो आज का ये सेट नंबर पहला हो रहा है, जिसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चन मिलेगा ट्रेड का, बिहार पुलिस ड्राइवर का। और इसमें बिहार पुलिस कोई ज़रूरी नहीं है कि बिहार पुलिस ड्राइवर में ही एक क्वेश्चन पूछेगा। बहुत सारे ड्राइवर का एग्ज़ाम है, उसमें भी पूछ सकता है और पूछा भी है। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का हम लोग सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ये सेट नंबर पहला है। ठीक है, कह रहा है पहला नंबर कि डीजल इंजन में फ्यूल फील्ड पंप कहाँ लगाया जाता है। ठीक है, डीजल इंजन में फ्यूल फील्ड पंप कहाँ लगाया जाता है। तो ये इंजेक्शन पंप में, ठीक है, इंजेक्शन पंप पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि अगर आपकी कार की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम है तो उसे ऊपर से ऊपर तक भरा जा सकता है, किससे। दोस्तों, ये पूछा है एपीएसएसबी ड्राइवर 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें हो जाएगा आसुत जल, यानी कि आसुत पानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत निम्न में से किस धारा में मामलों के संक्षिप्त निपटारे की व्याख्या की गई है। ये भी पूछा हुआ है यूकेएसएससी ड्राइवर 2024 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 213 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अगला कह रहा है कि अनिवार्य संकेत खाली स्थान में प्रदर्शित किए जाते हैं क्या। ये भी पूछा है NIELIT ड्राइवर में। ठीक है, 2024 में। इसका दोस्तों हो जाएगा आंसर कि रुकने और रास्ता देने के संकेत को छोड़कर गोलाकार आकार, जो भी होता है गोलाकार आकार, सिर्फ रुकने और रास्ता देने को छोड़कर, ठीक है, सब अनिवार्य संकेत में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाहन चलाते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। रोड लाइन, रोड सेंस, रोड सिग्नल, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि आधुनिक ऑटोमोबाइल में कार्बोरेटर की जगह क्या प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम अब उपयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि BS6 उत्सर्जन मापदंडों के अनुसार पेट्रोल वाहनों को NOx, ठीक है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 25%, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि आयल रिंग का कार्य क्या है। आयल रिंग का कार्य क्या है, तो आयल पंपिंग रोकना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि फ्लाई व्हील का कार्य क्या है। फ्लाई व्हील का कार्य क्या है, तो क्लच प्लेट को घुमाना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला कह रहा है 10 नंबर की सड़क सुरक्षा दिशा निर्देश के अनुसार आपको अपनी हेडलाइट कब चालू करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछा है हुआ है APSSB ड्राइवर 2024 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सूर्यास्त के 30 मिनट बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 11 नंबर कि लोअर आर्म कंट्रोल और फ्रेम के फ्रंट क्रॉस मेंबर के मध्य लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है। ठीक है, तो ये
कोईल स्प्रिंग लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला कह रहा है कि इंजन की लुब्रिकेशन पद्धति में प्रयोग की जाने वाले ऑयल पंप के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? तो ये 2 प्रकार होते हैं, रीटर और गियर पंप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, 13 नंबर कह रहा है दोस्तों, किस विधि में रोगी का कृत्रिम श्वसन देने हेतु समतल धरातल पर लिटाया जाता है? ठीक है, तो ये सिल्वेस्टर विधि द्वारा उसे कृत्रिम सांस देने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि डॉग क्लच का क्या लाभ है? डॉग क्लच का क्या लाभ है? तो ये स्लिप की कोई संभावना नहीं है, इसमें होता है स्लिप की कोई संभावना नहीं रहती है डॉग क्लच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल की जलती बुझती लाल बत्ती का अर्थ क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका कि अपनी गाड़ी को पहले रोकिए फिर दाएं बाएं देखकर चलिए। अगर डायरेक्ट रेड बत्ती नहीं जल रहा है तो, अर्थात अगर डायरेक्ट रेड बत्ती जल रहा है तब तो आपको रुकना ही है, लेकिन अगर जल बुझ रही है तब आपको पहले रुकना है फिर दाएं बाएं देखकर पार करना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सा क्लच अधिक घर्षण क्षेत्र देता है एवं बनावट में भी सरल होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन क्लच, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि सावधानी के संकेत खाली स्थान में प्रदर्शित किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी पूछा है NIELIT ड्राइवर 2024 में, जो भी क्वेश्चन पूछा है जिस एग्जाम में उसके सामने वो लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा कि त्रिकोण आकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सावधानी के संकेत त्रिकोण आकार में प्रदर्शित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि किस सिलेंडर अरेंजमेंट में सभी सिलेंडर लंबाई में एक ही लाइन में लगे होते हैं? ठीक है, तो 18 का हो जाएगा इन लाइन टाइप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि सभी मोटर वाहन को खाली स्थान द्वारा कर किया जाना चाहिए, तो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस द्वारा कर किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भी पूछा हुआ है। अगला देखते हैं, 20 नंबर कह रहा है दोस्तों, कनेक्टिंग रॉड के टेढ़ा होने पर क्या होगा? ठीक है, कनेक्टिंग रॉड के टेढ़ा होने पर क्या होगा? तो सिलेंडर शीघ्र घिसते हैं। कोई चीज़ अगर अनबैलेंस रहेगा तो एक तरफा ज़्यादा घिसेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 2 स्ट्रोक इंजन की एक साइकिल में क्रैंकशाफ्ट के चक्कर होते हैं, कितने चक्कर होते हैं? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा 1, यानी कि 2 स्ट्रोक इंजन रहेगा तो उसको एक साइकिल पूरा करने में 1 चक्कर लगेगा। अगर 4 स्ट्रोक रहेगा तो उसमें हो जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह से 6 रहेगा तो उसमें हो जाएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, 22 नंबर कह रहा है कि क्रैंकशाफ्ट 2 प्रकार की होती है, कौन कौन? क्रैंकशाफ्ट 2 प्रकार की होती है तो कौन कौन? ये सिंगल पीस व बिल्ट अप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि हवा पेट्रोल का दबा मिश्रण जलता है। हवा पेट्रोल का दबा मिश्रण जलता है किसके वजह से? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि स्पार्क प्लग की चिंगारी द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि इंजन वाल्व लगे होते हैं कहाँ पर? इंजन वाल्व लगे होते हैं कहाँ पर? तो ये सिलेंडर ब्लॉक या हेड में इंजन वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ये 25 नंबर भी क्वेश्चन पूछा गया है, देख रहे हैं। कह रहा है कि जब आप किसी ऐसे घुमावदार मोड़ के करीब पहुंच रहे हों जिसमें
आप प्रवेश करने वाले हों तो आपको चाहिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 25 का सही आंसर हो जाएगा कि सही दिशा से आने वाले वाहनों को रास्ता देना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 26, टीडीसी से बीडीसी की दूरी होती है कितनी डिग्री। तो ये 180 डिग्री होती है टीडीसी से बीडीसी। अगला कह रहा है कि कट आउट बैटरी को क्या कहा जाता है। कट आउट बैटरी को, तो ये उल्टे करंट फ्लो से बचाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पहाड़ी एवं चढ़ाई वाले रास्ते पर प्रथम मार्ग अधिकार निम्न में से किसका है। ये भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर में 2012 में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऊपर की ओर जा रहे हो वाहन। ठीक है, जो ऊपर की ओर चढ़ रहा है उसको पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, पहाड़ी पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि गियर वाले वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है। ये भी देखिए आईटीबीपी ड्राइवर में पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष गियर वाली गाड़ी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जब आप खाली स्थान पर वाहन चलाते हैं तो आप ईंधन बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, तो ये कम टार्क वाले गियर्स में उच्च गति, कम टार्क वाले गियर में उच्च गति के हिसाब से अगर आप गाड़ी चलाइएगा तो ईंधन को बचा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। आइए अगला कह रहा है कि एक प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति की वैधता रहती है कितने दिनों तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कि प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 6 मास की अवधि तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि 4 सिलेंडर की क्रैंकशाफ्ट कितने डिग्री पर बनी होती है। ठीक है, तो ये 180 डिग्री पर बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि केम शाफ्ट में गोलार्ध में उठे हुए भाग लोब को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये 33 का सही आंसर हो जाएगा, केम कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि निम्नांकित यातायात संकेत का क्या अर्थ है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एक संकेत दिया हुआ है, ये वाला, इसका क्या मतलब है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों दिशाओं में वाहनों पर प्रतिबंध है, यानी कि इधर से जा भी नहीं सकता है और इधर से आ भी नहीं सकता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है देखिए कि इसका मतलब क्या है। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि ये रिहायशी इलाकों में जैसे स्कूल अस्पताल के पास ये बोर्ड ज़्यादातर लगा रहता है कि हॉर्न बजाना मना है। ठीक है, तो इस स्थान पर हॉर्न बजाना मना है, ऑप्शन नंबर सी। इसी का मतलब ये पूछ रहा है कि निम्नांकित यातायात संकेत का क्या अर्थ है इसका। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। 36 नंबर कह रहा है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, 2M यानी कि निम्नांकित यातायात संकेत का क्या अर्थ है। तो इसका हो जाएगा कि यहाँ पर चौड़ाई 2 मीटर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला देखिए ये भी पूछा हुआ है 2024 ड्राइवर में। ठीक है, कह रहा है कि आपके वाहन के निकास में खाली स्थान होता है। क्या होता है आपके वाहन के निकास में, तो ये होता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, ये चीज़ निकलता है गाड़ी के धुएं के तरफ से। ठीक है, उसमें जो धुआं में मिक्स होता है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इसका मतलब क्या है। ये त्रिभुज में टी जो लिखा हुआ है, तो इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। तो आगे मुख्य सड़क है। ठीक है, यानी कि आप कोई इस रास्ता से जा रहे हैं लेकिन उसमें क्या है, ये मुख्य सड़क
जा रही है इस तरह से, आप इस रास्ते से जा रहे हैं तो आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। तो विभाजिका में खाली जगह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किन स्थानों पर वाहन को पार्क नहीं करना चाहिए। तो रोड क्रॉसिंग पर, सफ़ेद लाइन वाली सड़कों पर, मेन रोड पर, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सड़क मरम्मत के समय वाहन की रफ्तार कितनी होनी चाहिए। अगर सड़क मरम्मत की जा रही है तो उस समय आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी की रफ्तार कितनी होनी चाहिए। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटरयान विनियम 2017 की धारा 27 का 4 के अनुसार आपातकालीन यानों की प्राथमिकता कौन सा क्रम सही है। ये भी देखिए पूछा हुआ है 2024 में NIELIT ड्राइवर में। ठीक है, तो इसका सही क्रम होगा दोस्तों, पहले एम्बुलेंस को रास्ता दें अगर जा रही है, तो दूसरा अग्निशामक को, और तीसरा पुलिस सेवायान को। ठीक है, इसका क्रम यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ओवरटेक करते समय आगे वाले वाहन को किस ओर से निकलना चाहिए। आगे वाले वाहन को दोस्तों तो दाईं ओर से। अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं तो आपको दाईं तरफ से ओवरटेक करना चाहिए, यानी कि दाईं तरफ से जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि वाहन की हाई डी पर लाइट को दूसरे वाहन के कितनी दूरी रहते डीप कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये 200 मीटर अगर आप किसी वाहन से दूर हैं तभी आपको डीप कर देना चाहिए। ठीक है, यानी नीचे की तरफ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। 45 नंबर कह रहा है कि वायु प्रदूषण मनुष्यों और पशुओं के खाली स्थान पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, किस पर। तो ये श्वसन तंत्र पर। ठीक है, ये भी देखिए दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन तंत्र पर। 46 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोलिक जैक में कौन सा पंप प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक जैक में, ठीक है, तो ये प्लंजर पंप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न यातायात संकेत किसे दर्शाता है। दोस्तों इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि दोनों दिशाओं में पार्किंग करने की जगह। ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पे पी लिख कर और ये दोनों तरफ का तीर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि आप दोनों दिशाओं में यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि वाहन चालन के लिए सभी निषेधों की समाप्ति को इंगित करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ये देखिए APSSB ड्राइवर 2024 में पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रतिबंध समाप्ति चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी भी प्रतिबंधात्मक सड़क से आप गुजर रहे होंगे तो जब आखिरी वहाँ पे जो बोर्ड लगा रहेगा वो प्रतिबंध समाप्ति का बोर्ड लगा रहेगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 49 का कि वाहन को रोकते समय निम्न संकेत देना चाहिए। वाहन को रोकते समय, ठीक है दोस्तों, तो वाहन को रोकते समय सीधे हाथ को बाहर निकाल कर हथेली नीचे की ओर करके ऊपर नीचे करें। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आइए अगला नेक्स्ट एंड आज का क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारी वाहन पार्किंग में किस ब्रेक का उपयोग किया जाता है।
भारी वाहन पार्किंग में किस ब्रेक का उपयोग किया जाता है? तो यांत्रिक ब्रेक का। ठीक है, यांत्रिक ब्रेक का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा आज का ये प्रैक्टिस सेट 50 का। दोस्तों इसी तरह से आप लोगों के बीच 20 प्रैक्टिस सेट लाऊंगा जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करके दूसरे तक ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।